अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी जनाब अली 17 मार्च अंग्रेज़ी थी और रोज़े आपको पता है अख्ताम की तरफ है। 27वां 28वां 10 अब ख़त्म, तो रोज़े ख़त्म। और जनाब अली आज दिन है बुध का, मंगल का। ठीक है सर जी, मंगल। और आज भी बड़ी खबरें हैं जी। वैसे आज जंग की भी बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने रात को अफ़गानिस्तान में तबाही मचा दी है। बिल्कुल 500 बंदे हलाक हो गए, 500। और वो कहा यह जा रहा है कि वो फैक्ट्री थी ड्रोन बनाने वाली, और वहाँ पे असला बनाने वाली फैक्ट्री थी, उसका हमारे जहाज़ों ने मलिया मेट कर दिया है। और अफ़गानिस्तान रो रहा है कि नहीं जी नहीं, वो फैक्ट्री नहीं थी, वहाँ तो मनशियात वाले लोगों को हम जो है ना वो रिहेबिलिटेशन कर रहे थे, मनशियात वालों को दवाइयाँ दे रहे थे, तो ये गलती, ये वो ड्रामा वो कर रहे हैं। असल बात यह है, पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब ये ड्रोन बनाने की फैक्ट्री थी, असला बनाने की फैक्ट्री थी। यहाँ पे इंडियन और अफ़गानी मिल के ड्रोन्स वगैरह बना रहे थे, यहाँ से चला रहे थे। सर जी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बड़ा, ये सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है अब तक का पाकिस्तान का भी। और जो अमेरिका और ईरान की जंग लगी है ना, उसमें भी इतनी कैजुअलिटी आपने नहीं सुनी होगी। इकट्ठे एक ही हमले में 500 बंदे मारे जा चुके हैं, 500। तो अफ़गानिस्तान की चीखें भी आसमान पे पहुंच गई हैं, और ये हमारे फ़ौज ने भी बताया है, और हमारी फ़ौज ने ये तरदीद भी की है कि जो अफ़गानिस्तान कह रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल पहले भी ये झूठ बोलते रहे। उनका कोई हमला जो है ना पाकिस्तान पे उन्होंने किया है। पाकिस्तान ने कल बड़ा ऑपरेशन किया है, क्योंकि इन्होंने ड्रोन भेजे हैं, तो पाकिस्तान फिर गुस्से में आया है। ये रिटेलिएशन है, ये आप जवाब होता है, जवाब। हमने कभी पहल नहीं की भाई, ना इंडिया के साथ ना अफ़गानिस्तान के साथ हमने पहल नहीं की। ठीक है, फिर भी हम ये कहते हैं अपने अफ़गान भाइयों को कि आप अपनी हुकूमत को समझाएं, और वहाँ पे जो गुलबदीन हिकमत यार वगैरह के ये ग्रुप है ना, वो आके हुकूमत संभालें। वो रजीम चेंज इधर होना चाहिए। तालिबान तो वैसे ही ना, उन्होंने इलेक्शन कराए, 4-5 साल से कब्जा करके बैठे हैं। और तालिबान से हमारा क्या मुतालबा है? हमने कोई, हमारा ज़मीन का मसला नहीं है, कोई तेल का मसला नहीं है, कोई जहाज़ों का मसला नहीं। हम कहते हैं अभी जो आपके घर से हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं ना, वो रोके, बस ये हमारा है। और इसके ऊपर उन्होंने 10 अरब रुपए भी हमसे मांगे थे। हमने कहा जी वो भी हम देने को तैयार हैं, आप हमले रोकने की गारंटी दे सकते हैं? उन्होंने कहा जी हम गारंटी नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा जी फिर आप गारंटी नहीं दे सकते तो फिर हम 10 अरब रुपए आपको कैसे दें? ये सूरत हाल है। बहरहाल बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है जो हम आपको ये बता रहे हैं। और भी ठिकाने और पोस्टें तबाह हुई हैं, उनकी चेक पोस्टें, ठीक है, वो तबाह हुई हैं। और एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया है, हमारी एयर फोर्स ने किया है, क्योंकि हमारी जो एयर फोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पे है एयर फोर्स, जिससे इंडिया भी डरता है। इंडिया भी डरता है, अफगानिस्तान तो कोई चीज़ ही नहीं है, इंडिया भी डरता है। इसलिए आज तक इंडिया ने हमसे बदला लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे पास जो साइबर सिस्टम है, जो कंप्यूटर के सिस्टम है, वो भी अब मान गई है दुनिया कि हमने चीन से चले सीखा है, लेकिन हमारे पास सारी चीज़ें अब अपनी हैं, अपनी है हमारी चीज़ें। ठीक है सर जी, तो ये तो हो गया पाकिस्तान का हमला, नंगरहार, ये और भी बड़े हैं, लेकिन ये बहरहाल हो गया। अब आए जी दूसरी तरफ, अमेरिका की सर जी रात की चीखें निकल गई हैं। रात उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उसने कहा जी कि जिन मुल्कों को मैं 40 साल से पाल रहा था, उनकी सिक्योरिटी कर रहा था, उन्होंने भी मुझसे आंखें फेर ली हैं। हाय हाय, बड़ा शायराना अंदाज में उसने कहा जी, उन्होंने भी मुझसे आंखें फेर ली हैं। वक्त पड़ा है, तो वक्त बड़ा जालिम है। और उसको मजीद जर्मनी, बरतानिया, स्विट्जरलैंड, रूस, चीन, सब ने चिट्टी ना कह देती है, चिट्टी ना होती है ना, चिट्टी वो उन्होंने कर दी है कि जनाब बस हम और आपके साथ नहीं चल सकते। हमसे मशवरा करके आपने हमला किया था, ईरान के ऊपर जो हमला किया था, वो अपने मामे को पूछ, इसराइल को लो, जिस दे आखे ते तू लग के ते हमला किया है।
اور اب تم ذلیل ہو رہے ہو پوری دنیا میں. یہ پہلا موقع ہے دوستو کہ پوری دنیا نے امریکہ کو نو کہہ دیا ہے, بڑا سا نو کہہ دیا ہے. اور اب وہ اس لیے پریشان ہے, وہ کہتے ہیں میری تو کدی آج تک کسی نے گال موڑی نہیں, لیکن سب نے کہا کوئی جہاز بھی نہیں بھیجیں گے, بلکہ لوگ اس کی فضائی حدود بند کر رہے ہیں امریکہ کی. صرف ہمارے یہ تیلی برادران ہیں نا جو گلف مڈل ایسٹ والے, اگر یہ بندے کے پتر بن جائیں تو امریکہ کب کا ادھر سے چلا جاتا. اور ان کے اوپر اس لیے حملے ہو رہے ہیں. ایران نے واضح کہا ہے آپ ہمارے اسلامی ملک ہے لیکن ہم نے امریکی اڈوں پہ ضرور حملہ کرنا ہے. یہ بالکل ان کا موقف یہ ٹھیک ہے, یہ والا ایرانیوں کا موقف بالکل ٹھیک ہے. اڈے ختم کرو اور دوستی لگاؤ. کل انہوں نے پھر فلائٹیں بحال کرنے کی کوشش کی ہیں, دبئی نے, قطر نے. ابھی ہمارا جہاز آدھے راستے میں ہی گیا تھا تو پھر واپس آ گیا. انہوں نے کہا جی نہیں, 100 میں سے 90 فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں, 100 میں سے 90. یہی ان کے لیے بڑا نقصان ہے. آج 18واں روز ہے جنگ کو, 18واں روز, 19واں روز بھی آ گیا ماشاءاللہ. اور ایران نے نئے حملے شروع کر دیے جی. ہر روز ابھی تو وہ نئے میزائل بتا رہا ہے ان کو, ہر روز نئے میزائل بتا رہے ہیں. اب سجیل میزائل آ گئے ہیں اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ 10 سال پرانے میزائل چلا رہے ہیں, ہمارے پاس اتنے کٹھے پڑے ہیں. اور ان کے پاس وہ میزائل کیچ کرنے والا جو ہوتا ہے نا انٹرسپٹر, وہ ختم ہو گیا. اب صحیح نشانہ ٹھکانے پہ لگ رہا ہے. ریڈار سسٹم پہلے ایران نے تباہ کی ہے, بڑی پلاننگ کے ساتھ ایران لڑ رہا ہے سر. اینڈ کا ہمیں نہیں پتا, ہار جائے جیت جائے, لیکن اب تک کے لیے ایران کو سلوٹ ہے. یقین کرو ایران کو سلوٹ ہے, بالکل. آپ بھی سلوٹ مارے. اور اس میں جو ہے نا, میں اب یہ کہوں گا کہ اگر صلح کرنی ہے نا تو پاکستان اور ترکی اور سعودی عرب, یہ 3 ثالث بنے ایران کے. اور ادھر سے جناب علی یہ اپنے امریکہ اپنے بنائے, جرمنی کو بلائے, فرانس کو بلائے, برطانیہ کو بلائے, 3 وہ بلائے اور ان کی پہلے سیز فائر کریں اور پھر ان کا مسئلہ حل کریں. اچھا, کسی کو مسئلے کا نہیں پتا ابھی کہ ٹرمپ چاہتا کیا ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹرمپ تیل پہ رسائی چاہتا ہے, تیل کے کنویں پہ قبضے کرنا چاہتا ہے. اور کیا چاہتا ہے؟ ایران کو ختم کرنا چاہتا ہے اسرائیل کے کہنے پہ. اور کیا چاہتا ہے؟ وہ اسے پتہ لگ گیا کہ نہیں ختم ہو سکتا, نہ وہاں رجیم چینج ہو سکتی ہے. الٹا اور ایرانی متحد ہو گئے ہیں, اور ایرانی متحد ہو گئے ہیں. اور کل رات کو بھی جو حملہ ہوا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو سر جی 120 سکول تباہ کیے ہیں. یہ افغانی رو رہے ہیں نا کہ ہمارا ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر, سینکڑوں ہسپتال تباہ ہوئے ہیں ایران میں. اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے لوگ؟ اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے بھائی؟ ہسپتال اور سکولوں کو نشانہ بنایا ہے. 160 تو جنازے دفنائے ہیں, 160 کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب سکولوں پہ حملہ ہوتا ہے ایک زخمی ہوا, 2, پورا 168 بچیاں جو ہے نا وہ زندہ دفنا دی گئی ہیں, سمجھو شہید ہو گئی ہیں وہ. یہ امریکہ قاتل ہے. امریکہ اور نیتن یاہو بچوں کے قاتل ہیں, ان کو معاف نہیں کیا جائے گا, یہ ایران نے کہہ دیے. اور انہوں نے کہا جی نہ ہم نے جنگ شروع کی ہے نہ ہم ختم کریں گے. اب جنگ جو ہے وہ امریکہ نے ہی کچھ کرنا ہے, ہم نے نہیں کچھ کرنا. ہم لڑیں گے, ہم ان سے بدلہ لیں گے, ہم سرنڈر نہیں کریں گے. یہ کمال ہے سر, یہ کمال ہے, یقین کرو یہ کمال ہے بالکل. اور تہران کے اوپر بھی رات کو جی بڑا حملہ ہوا ہے. خامنائی سنیں بال بچ گئے ہیں. بجلی گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اب تک بتا رہے ہیں کہ جناب ایران میں اب تک 1500 شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح لبنان میں بھی سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں. لبنان اور یہ ایران, ان دونوں میں یہ زبردست لڑائی جو ہے تباہی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو حملہ کیا ہے ہمارے ایران نے, جو تازہ حملہ کیا ہے نا سر, اس میں 100 سے زیادہ اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں. یہ انہوں نے خود مانا ہے, انہوں نے مانا ہے کہ ہمارے زخمی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور 10 کے قریب جو ہے 200 امریکی شدید زخمی ہوئے ہیں ان اڈوں کے اوپر جو دبئی وغیرہ میں ہے. اور اس وقت دبئی اور ابو ظہبی میں بھی کارروائی جاری ہے اور ایئرپورٹوں کو آگ لگی ہوئی ہے,
फजीरा में भी, दुबई, अबू ज़ैबी और फजीरा में भी लड़ाई जारी है और हलाकतें भी हो रही हैं। एक फ़लस्तीनी भी कल इसमें कह रहे हैं जी शहरी मारा गया है और पाकिस्तानी भी एक दो आपको पता है मारे गए हैं। लेकिन सर जी अमेरिका को सबक मिल गया, सबक मिल गया अमेरिका को कि मैं अब हर जगह वो वाला हाल नहीं। ये असल में उसको शय पता है अमेरिका को कहाँ से मिली है? वेनेज़ुएला से। उन्होंने कहा जी वेनेज़ुएला से हैं जी, वेले वेले गया तो वेले 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 बंदे को फाड़ के ले आया। तो हम इधर भी हमें यही कार्रवाइयाँ मिलेंगी, लेकिन इधर तो सर जी ईरानी है, वो तो कह रहे हैं 6000 साल पुरानी हमारी तारीख है और ईरान खुद ड्रोन बनाता है, खुद मिसाइल बनाता है। अब सुने 1000 मिसाइल जो है या ड्रोन वो रशिया ने भी दिए हैं और रशिया और चीन ये भी सुलह में बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन ये अमेरिका को ज़रा धमकी लगाएं कि आप फ़ौरन कार्रवाई बंद करें। वो अब नहीं जा रहा उधर अबनाए हुरमज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह रात को पाकिस्तान का जहाज़ बाहिफाजत कराची पहुंच गया है। ये पता है आपको, ये भी बड़ी खबर है। और ईरान ने ऐलान किया है कि सिवाय अमेरिका के इधर कोई भी अमेरिका और इसराइल के अलावा हर जहाज़ इधर से गुजरे आए जाए कोई पाबंदी नहीं है। ये सब ड्रामा है कि हमने जनाब वहाँ आबदोज़ों में बम रख दिए हैं और ज़मीन समुंदर के अंदर बम फिटा दिए हैं। ये गलत अफवाहें हैं, सारी अमेरिका की अफवाहें हैं। ठीक है, ये सारी सर जी कार्रवाई है और अब 18वां दिन है। हम उनको 18वां सलाम पेश करते हैं अल्लाह के फजल से। और ईरान का पल्ला भारी है। अब तराजू तोल के देखो किसका पल्ला भारी है। ईरान का पल्ला भारी है भाई, ईरान का पल्ला भारी है। लिव लॉन्ग ईरान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान, लिव लॉन्ग इस्लाम। ठीक, ओके जी, खुदा हाफिज, अल्लाह नगेबान, मुनसिफ अवान, जिंदाबाद पाकिस्तान। और हमारे साथ राब्ते के लिए 030047255752 पे रब्ता कायम करें। जो ओवरसीज से हमारे दोस्त आए हुए हैं उनके लिए हम इंशाल्लाह ईद मिलन पार्टी का एहतमाम कर रहे हैं। वो हम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि जनाब मैं बाहर से आया हूँ, तो उनको हम ईद मिलन पार्टी भी देंगे। ठीक है सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।